गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा नया पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट है। इसके अंदर हम करेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर आपको पूरा सिलेबस मैंने करवा दिया है। सिलेबस अपना पूरे उसको लिख लेना। अब हम इसमें जो हमारे इसका पेपर का नाम है वो क्या है? पेपर का नाम मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। आपको पूरा सिलेबस में साइट पे डाल दूंगी, आप उससे नोट कर लेना। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध ये हमारे पेपर का नाम है। अब हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे, मानव विकास क्या होता है, किसे कहते हैं मानव विकास। अब सभी जानते हैं कि मानव विकास हम किसे कहेंगे। बालक है वो देश के भविष्य हैं। बालक को देश का भविष्य कहा गया है और वो भावी कर्णधार भी हैं। देश का विकास एवं प्रगति इन्हीं के सबल कंधों पर टिका हुआ होता है। कल का भारत कैसा होगा वो आज के बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा जो भारत है वो अच्छी उन्नति करेगा, अच्छा विकास करेगा और दुनिया में नाम करेगा। तो इसीलिए उनके जो बच्चे हैं वो कल के कर्णधार कहा गया है बच्चों को। यह मुख्यतः युवाओं के चरित्र, कर्तव्यनिष्ठा, योग्यता और कार्यशैली पर निर्भर करता है। बालक ही विकास की सीढ़ियों को पार करते हुए युवा एवं प्रौढ़ बनता है और समस्त जिम्मेदारियों को वो निभाता है। नवीन शोधों एवं नवीन जो रिसर्च हुई है उनके द्वारा मानव कल्याण करता है, देश को विकसित राष्ट्र कहलाने का गौरव प्रदान करता है। नई नई रिसर्चेज करता है, नए नए आविष्कार करता है और वो देश को गौरवान्वित करता है, गौरव महसूस करवाता है। बाल अध्ययन का जो संक्षिप्त, बाल अध्ययन किसे कहते हैं, ये कोई एक नया विषय नहीं है। प्राचीन समय से ही भारतीय जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने भी बाल अध्ययन को स्वीकारा है तथा बालकों के बहुमुखी विकास के लिए कई प्रकार के उपयोग भी उन्होंने सुझाए हैं। 21वीं सदी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए। आज बालकों को राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति माना गया है, इसलिए उनके बहुमुखी विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए न केवल माता पिता व परिवार के सदस्य, समाज तथा राष्ट्र ही चिंतित है बल्कि समूचा विश्व चिंतित है। आप देखते हो कि आप फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाया था कई प्रकार की स्कीम्स है जो बच्चों के लिए चलाई जाती हैं, कई प्रकार की योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए स्टार्ट की गई हैं। तो भविष्य जो विश्व है वो भी क्या है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए चिंतित रहता है। उनके विकास के लिए कई प्रकार के कठोर कदम उठाता है, कार्य करता है, योजनाएं चलाता है और उनको सुचारू रूप से लागू करने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए बालकों को पढ़ने के लिए नए नए स्कूल खोले गए हैं तथा उन्हें पढ़ाने के लिए नवीन तकनीक का, नए नए जो
टेक्नोलॉजी है उनका सहारा लिया गया है। सॉफ्ट टॉयज और चित्रों के माध्यम से उनको सिखाया जाता है। पहले क्या था, इनका प्रचलन नहीं था, टॉयज वगैरह से नहीं सिखाते थे। आजकल आप जाते हो, पहले बच्चों को जो LKG वगैरह होती है, नर्सरी होती है, उनके अंदर आप देखेंगे कि बच्चों को सिखाते हैं, खेल के माध्यम से सिखाते हैं, ना कि उनको किताब और पेन के माध्यम से। वो उनको बच्चों खिलौनों के माध्यम से नई नई सारी चीज़ों का ज्ञान करवाते हैं। तो खेल खेल में उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। प्रश्नों को सुलझाना, पहेलियाँ बुझाना आदि सिखाया जाता है। और जब बच्चा 2 से 2.5 वर्ष का हो जाता है, तब उसके लिए 2 से 2.5 वर्ष के बच्चे के लिए नर्सरी की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आधुनिक बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं तथा इस दिशा में पूरा राष्ट्र प्रयासरत व समर्पित है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? बाल्यकाल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। यह अवस्था भावी जीवन की आधारशिला को दर्शाता है या प्रस्तुत करता है। तभी तो कहा जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बालक बचपन में जो कुछ भी अपने माता पिता व परिवारजनों से सीखता है, उसकी अमिट छाप जीवन पर्यंत उसके व्यक्तित्व में झलकती रहती है। जैसा वह अपने परिवार, समाज, माता पिता के द्वारा सीखता है, संपूर्ण जीवन में वो उसके जो जीवन में है वो कहीं ना कहीं वो दिखाई देती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी मानना है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है फ्रायड है। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चा क्या बनेगा, बच्चा क्या बनेगा, वो मनोवैज्ञानिक फ्रायड है। उन्होंने कहा बालक आगे चलकर क्या बनेगा, बालक आगे चलकर क्या बनेगा, ये 3 से 4 वर्ष की आयु में पता चल जाता है। आयु तक तो पता चल जाता है, 3 से 4 वर्ष में उसका पता चल जाता है कि वो क्या बनेगा। उसकी जो अवस्था होती है उसमें ही वह पता। जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे, ये डेफिनेशंस हैं, पूछी जाती हैं कि किसने कहा था कि बालक 3 से 4 वर्ष की, किसने कहा, किसने पता लगाया कि जो बालक क्या बनेगा 3 से 4 वर्ष की एज में, वो कैसे पता चल जाता है। तो किसने कहा? फ्रायड ने कहा कि बालक क्या बनेगा आगे जाकर, वो उसकी 3 से 4 साल की जो अवस्था होती है वो उससे पता चल जाता है। कई बार आप देखते हैं, कई बार बोलते हैं ये बच्चा तो, जैसे कोई क्या होता है, जैसे खिलौने वगैरह हैं उनको पार्ट्स को बिखेर देगा, फिर उनको जोड़ देगा खिलौनों के माध्यम से। तो क्या है, बच्चे का जो दिमाग का है वो स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। फिर बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने से पर इसके अर्थ को जानना अति आवश्यक होता है। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बाल प्लस में मनोविज्ञान। बाल का अर्थ क्या होता है? बाल का अर्थ होता है बालक, और जो मनोविज्ञान है बालक अर्थात जो अभी वयस्क नहीं हुआ है, जो अभी वयस्क यानी यंग जवान नहीं हुआ है, जो अभी वयस्क नहीं हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? बालक कहेंगे।
गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालक बालिकाओं को बाल कहा जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किशोरावस्था तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान से तात्पर्य है मन का विज्ञान। इसका क्या तात्पर्य है? मन का विज्ञान, कि उसके मन के बारे में जानना, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यानी बालक के मन के बारे में जानना बाल मनोविज्ञान कहलाता है। यह अतः मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन का अध्ययन करता है। बाल विकास, हम जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं? बाल, ये तो हमारा छोटा सा है, लेकिन जो बाल विकास मनोविज्ञान होते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक के बच्चे के बारे में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में वो पता लगाते हैं। यह अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जाती है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको बताया सिर्फ कहाँ तक करते हैं? जब बच्चा गर्भावस्था से लेकर जब किशोरावस्था तक होता है तब तक क्या है, इन बातों का पता लगाया जाता है। अब इनकी कई परिभाषाएं भी हैं। बाल मनोविज्ञान की परिभाषा है कौन सी परिभाषा? सबसे पहले प्रो एंड प्रो की, प्रो एवं प्रो एवं प्रो। मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा? प्रो एवं प्रो ने बाल विकास के संबंध में क्या कहा? बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है, बाल मनोविज्ञान का वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहाँ से करता है? गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दिखा देती हूँ। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के, वह विज्ञान है वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का गर्भावस्था से लेकर गर्भकाल बोल सकते हैं, गर्भकाल। हमें जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज लिखनी होती है। गर्भकाल से प्रारंभ होकर, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था
किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्रो ने कहा है बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक उसका अध्ययन करता है, वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। फिर अगला है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक, जहाँ वो मैच्योर हो जाता है, वहां तक का उसका अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आइजेनिक के अनुसार एक डेफिनेशन और है। आइजेनिक के अनुसार डेफिनेशन लिख लेना। आइजेनिक के अनुसार आइजेनिक ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जो शिशु के जन्म पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइजेनिक ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बाल मनोविज्ञान का जो संबंध है वो बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जो शिशु के जन्म से पूर्व, जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तथा उसके परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत तो वो क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो जो उपरोक्त जो भी हमने डेफिनेशंस बताई हैं, उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान में बालकों के विकास तथा उनके व्यवहारों, उनकी जो अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, उनकी रुचियों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। यानी जो भी बालक होते हैं, उनकी जो भी इंटरेस्ट होते हैं, उनकी अभिवृत्तियाँ होती हैं,
उनके व्यवहार होते हैं, उनका कहाँ से लेकर कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है, जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक उसकी इन सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास की परिभाषा, ये तो थी बाल मनोविज्ञान की। अब बाल विकास की परिभाषा क्या है? सामान्य बोलचाल में बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास का एक ही अर्थ लिया जाता है, परंतु इन दोनों का में एक व्यापक अंतर है। 20वीं सदी तक के दार्शनिक व बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के संबंध में जो भी अध्ययन किए वे अधिकांशतः नवजात शिशुओं और स्कूलों के में अध्ययनरत बच्चों तक ही सीमित थे और यह अध्ययन मुख्यतः बालकों की रुचियों, उनके व्यवहारों, अभिवृत्तियों तथा शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं से संबंधित होती थी। इस कारण इसे बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई थी, परंतु बालकों की आयु वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार, उनकी जो रुचियां होती हैं, उनकी अभिवृत्तियों व विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या परिवर्तन हो सकते हैं और क्यों होते हैं, इन सब का आभास बाल मनोविज्ञान से नहीं हो पाता। अतः बालक विकास का जो क्षेत्र है वो बाल मनोविज्ञान की तुलना में अधिक व्यापक व विस्तृत है। बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा जो बालक विकास का जो क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत माना गया है। इसलिए विकास से तात्पर्य, बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। अतः स्पष्ट है कि बाल मनोविज्ञान जहाँ बालकों की क्षमताओं का अध्ययन करता है, वहीं बाल विकास बालकों के क्षमताओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ बाल विज्ञान में क्या करते हैं, बाल मनोविज्ञान में सिर्फ बालकों की क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु बाल विकास के अंदर बालक के विकास की क्षमताओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है कि कहाँ ये सारी बातों का इसके अंदर अध्ययन किया। बाल विकास के अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की अलग स्थापना की गई, जिससे मानव विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। इसलिए बाल विकास के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, उसकी जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके विकास का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। अब एक डेफिनेशन है इसकी, कई अलग अलग है, इनकी डेफिनेशंस भी है, सभी की अलग अलग राय है। तो बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब न केवल बालक के विकास में किसी एक या दो पहलू का अध्ययन किया जाता है, बल्कि विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ये नहीं है कि एक दो पॉइंट ले लिए उसका अध्ययन कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जो संपूर्ण पहलू हैं उसके ऊपर ये डिस्कस किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, उनके बारे में अलग अलग डेफिनेशंस थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।